सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, क्या कभी सोचे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है सात संगत जी, उतना ही गहरा है। संसार में प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी यह अवश्य सोचता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। क्या केवल जन्म लेना, पढ़ाई करना, नौकरी करना, परिवार बसाना ही जीवन है और एक दिन संसार से चले जाना ही जीवन का उद्देश्य है? सात संगत जी, यदि जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही होता तो मनुष्य और अन्य प्राणियों में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। लेकिन संत महापुरुषों ने बताया है सात संगत जी कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा को जानना, परमात्मा को पहचानना और उसके साथ जुड़कर जीवन को सार्थक बनाना है। सात संगत जी, सात संगत जी, यह मनुष्य जन्म बड़े भाग से प्राप्त होता है। कहा भी जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। सात संगत जी, शास्त्रों में भी कहा गया है कि असंख्य योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। यह शरीर केवल संसारी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है सात संगत जी, बल्कि परमात्मा की पहचान प्राप्त करने के लिए मिला है, परमात्मा को जानने के लिए मिला है। सात संगत जी, एक बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, महाराज जी, मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, जिस परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है उसे जानना और उसके अनुसार जीवन जीना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सत्संग जी, वह व्यक्ति बोला, लेकिन धन कमाना, परिवार चलाना और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना भी तो आवश्यक है। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, ये सब जीवन जीने का साधन है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है। सात संगत जी, आज इंसान धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। सोचता है कि अधिक पैसा मिले, अधिक धन कमा लूं, उससे शांति और सुख मिल जाएगा। लेकिन सात संगत जी, अक्सर देखते हैं कि संसार में अनेक धनवान और सफल लोग भी तनाव, चिंता और अशांति से घिरे रहते हैं। सात संगत जी, ये क्यों तनाव, चिंता और शांति से क्यों घिरे होते हैं? क्योंकि मन की वास्तविकता शांति धन से नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ने से प्राप्त होती है। सात संगत जी, जब तक मनुष्य अपने मूल स्रोत अर्थात निरंकार को नहीं पहचानता, ईश्वर को नहीं जानता, तब तक उसके जीवन में एक खालीपन बना रहता है। सात संगत जी, परमात्मा की पहचान क्यों आवश्यक है? क्योंकि सात संगत जी, यदि किसी मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो वह कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसका पूरा उपयोग नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि मनुष्य जीवन में परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो जीवन अधूरा रह जाता है। सात संगत जी, सद्गुरु हमें हमेशा निरंकार परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है सात संगत जी कि पहले परमात्मा को जानो, फिर संसार के सभी कर्तव्यों को निभाओ। सात संगत जी, जब मनुष्य निरंकार को पहचान लेता है तब उसके अंदर प्रेम, निर्ममता, सहनशीलता और सेवा की भावना जागृत हो जाती है। सात संगत जी, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सात संगत जी, मानव जीवन सेवा के लिए मिला है।
परमात्मा की पहचान के बाद मानव जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है साथ संगत जी सेवा करना। प्रकृति में हमें सेवा का पाठ पढ़ाती है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, नदी सबको जल देती है, वृक्ष सबको फल और छाया देते हैं। साथ संगत जी, वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन निष्काम सेवा का संदेश देता है। जब मनुष्य सेवा करता है तो उसका अहंकार कम होने लगता है और उसके अंदर मानवता विकसित होती है। संतों ने कहा है कि सेवा वह पूजा है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। भक्ति और सुमिरन का महत्व बहुत ही अनमोल है। साथ संगत जी, परमात्मा की पहचान के बाद आवश्यक है कि हम उसके साथ जुड़े हुए रहें। यह जुड़ाव सुमिरन और भक्ति के माध्यम से बना रहता है। साथ संगत जी, सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि हर समय यह अनुभव करना है कि परमात्मा हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं और हमारे क्षण हमारे देखभाल कर रहे हैं। साथ संगत जी, जब मनुष्य जी सुमिरन करता है तब उसका मन शांत रहता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो वह विचलित नहीं होता है। साथ संगत जी, सुमिरन से मन को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है और क्रोध पर नियंत्रण आता है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। साथ संगत जी, संसार में रहते हुए भी भक्ति संभव है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल वृद्धावस्था में करनी चाहिए या फिर संसार छोड़कर करनी चाहिए। साथ संगत जी, लेकिन निरंकारी विचारधारा हमें सिखाती है कि भक्ति का कोई निश्चित समय या आयु नहीं होती है। साथ संगत जी, कई उदाहरण आता है। साथ संगत जी, भक्त प्रहलाद का उदाहरण, उन्होंने भक्ति बालावस्था से ही किया। उनके जीवन में अनेक परेशानियां आए। उनके पिता ही उनके दुश्मन बन बैठे थे, लेकिन वे अपने भक्ति को नहीं छोड़े। साथ संगत जी, भक्ति बचपन में भी की जा सकती है, युवावस्था में भी और वृद्धावस्था में भी। साथ संगत जी, घर परिवार नौकरी और व्यवसाय करते हुए भी परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ा रहता है। साथ संगत जी, संसार में धन का नुकसान, पद का नुकसान या किसी वस्तु का नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना सबसे बड़ी हानि यह है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी परमात्मा की पहचान ना कर सके। यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने जाए और कुछ सीखे बिना लौट आए तो उसका समय व्यर्थ जाएगा। साथ संगत जी, उसी प्रकार यदि हम मानव जीवन पाकर भी परमात्मा को ना पहचान सके तो यह अवसर व्यर्थ चला जाएगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, एक राजा के पास अपार धन संपत्ति थी। उसके पास हर प्रकार की सुविधा थी, लेकिन फिर भी वह भीतर से अशांत रहता था। एक दिन उसके एक संत से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने संसार को जान लिया है, लेकिन उस परमात्मा को नहीं जाना जिसने तुम्हें यह सब दिया है।
राजा संतों की संगत में जाने लगा। सतगुरु की कृपा से उसे निरंकार परमात्मा की पहचान हुई। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह सेवा करने लगा, लोगों की सहायता करने लगा और हर समय परमात्मा का धन्यवाद करने लगा। एक दिन उसने कहा, आज मुझे समझ में आ गया, जीवन का उद्देश्य केवल राज करना नहीं बल्कि परमात्मा को पहचानना है। साध संगत जी, हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। इसका वास्तविक उद्देश्य निराकार परमात्मा की पहचान प्राप्त करना है। जो मनुष्य निरंकार को पहचान लेता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, उसका जीवन धन और सफल हो जाता है। तो आओ साथ संगत जी, हम सभी सतगुरु से प्रार्थना करें कि हमें निरंकार से जोड़े रखे, सेवा, सुमरन और सत्संग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहें तथा हमारा जीवन मानवता, प्रेम और विनम्रता से भर दे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।